आपको सबको बहुत आनंद आएगा। इन दिनों बहुत पॉपुलर आवाज है वो राकेश टिकैत जी की आवाज। कल GNT पर जो आज तक का नया चैनल है गुड न्यूज टुडे, उस पर सुबह 11 बजे और रात को 8 बजे आप देखना, मैंने टिकैत जी की उसमें मिमिक्री की है, क्योंकि हम सबकी करते हैं। मैंने मेरे सपने में आ गए थे भाई साहब राकेश टिकैत जी। मैंने उनसे पूछा, भाई साहब वर्ल्ड कप से बाहर हो गई हमारी टीम, क्या करोगे? आंदोलन होगा, आंदोलन होगा अब की, और वहां करेंगे उसके घर के बाहर। मगर जी किसके घर के बाहर? ये होगा वो ICC के घर के बाहर होगा। मगर जी ये जो इंटरनेशनल कांग्रेस कमेटी करवा रही ना क्रिकेट, वहां होगा, ये ICC के घर के बाहर होगा। और मांग करेंगे, मांग। मगर जी क्या मांग होगी कि ये दोनों मैच जो आ रहे हैं ये वापस हो। ये न्यूजीलैंड पाकिस्तान वाले मैच वापस होंगे जब बात बनेगी ना, ये वापस होंगे। और रन रेट का कानून बनाओ। रन रेट का कानून बनेगा। ये रन रेट बढ़ गया, रन रेट घट गया, उसका ज्यादा रेट हो गया। ये रन रेट, रन का रेट किसको जाता है? ये कौन बढ़ाता है रन का रेट? कौन लेता है रन का रेट? पता है किसी को? ये रन रेट का कानून बनेगा। और तीसरी बात, अंपायर हाथ उठा के आउट दे देता है, वो यूं कर देते हैं, फिर वो किसी से बात करे और वो नोट आउट कर देता है। ये कौन है बीच में जो नोट आउट करता है? किससे बात होती है? ये उस आदमी का पता करो जिससे किससे बात होती है, वो कह देता है नोट आउट। आंदोलन होगा, आपकी पिच पे बैठेंगे और ये विकेट की बजाय गन्ने गड़ेंगे पिच पे आपके। आंदोलन होगा जी, आंदोलन। बहुत बहुत शुक्रिया, ये मैंने नई अभी कोशिश की, आपको पसंद आई, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। ज़्यादा देर आपके बीच में नहीं रहूँगा दोस्तों, 10-15 मिनट का समय केवल लूँगा, क्योंकि भोजन का भी समय है। और आदरणीय, कहाँ गए वो भाई साहब? महावीर जी कहाँ? बैठ जाओ महावीर जी, आप आ जाओ। हाँ बैठ जाओ। आप बचपन में भी बहुत उस्ताद थे, मेरे को पता है भाई साहब। ये अभी पिछली होली को, जब बचपन में कॉलेज में पढ़ते थे, मैं इनकी बात बताऊं भाई साहब, ये गुटखा बहुत खाते थे। शुरू की बात बता रहा हूं। एक चौराहे पे एक लड़की गाना गा रही होली वाले दिन, रंग दे मुझे तू गेरवा। इनके मुंह में गुटखा भरा था भाई साहब, सारा गुटखा उसकी सलवार पे। बोला ले मैं रंग हुआ था ना गेरवा। बहुत मस्त आदमी है भाई साहब, एक बार तालियां बजा दो जोरदार। मैं जुड़ना चाहता हूं और छोटी छोटी 4-4 पंक्तियां रखना चाहता हूं। मैंने चुटकुले हास्य बहुत सुना दिया, हास्य इन्होंने भी सुना दिया। छोटी छोटी राजनीति की 4-4 पंक्तियां रखना चाहता हूं। अभी 2 मेडल जीते ओलंपिक में हमारी बहनों ने, हमारी बेटियों ने। जिस दिन 2 ओलंपिक जीते बेटियों ने, ओलंपिक में हमारी इज्जत रखी, हमारी बहनों ने, हमारी बेटियों ने। वो लाई वहां से पदक, आज भी नहीं लाए लोहे का सरिया तक। जो लाई लुगाई लाई वहां से भाई साहब। उसी दिन केजरीवाल साहब ने दिल्ली में एक बयान दिया, मैं भी बचपन से लड़की बनना चाहता था, मुझे मोदी जी ने रोक लिया। हर काम में मोदी भाई साहब। 5 कमरों का फ्लैट है केजरीवाल का दिल्ली में, 5 कमरों का। एक कमरे में पूरा परिवार रहता है, बाकी 4 में मोदी के खिलाफ सबूत इकट्ठे कर रखे। कुछ पता नहीं भाई साहब, कोई कहां निपटा दे। आइए साहब 4 पंक्तियां देता हूं, मस्ती लीजिएगा। कि इस बार मोदी जी की आई सरकार देखो, इस बार मोदी जी की आई सरकार देखो, सबको उम्मीद है कि अच्छे दिन आएंगे। और केजरी जी सोच रहे मेरे धरनों के लिए कहीं आलीशान एक चबूतरा बनाएंगे। आडवाणी सोच रहे पीएम तो बने नहीं, आडवाणी सोच रहे पीएम तो बने नहीं, लगता है सीधे राष्ट्रपति ही बनाएंगे। तालियां चाहूंगा चौथी पंक्ति पे साहब। कि आडवाणी सोच रहे पीएम तो बने नहीं, लगता है सीधे राष्ट्रपति ही बनाएंगे। और राहुल जी बोले नहीं कांग्रेस पे भरोसा, लगता है शादी मेरी मोदी जी कराएंगे, लगता है शादी मेरी मोदी जी। मोदी जी हमारे देश के बड़े नेता हैं साहब। जहां जाते हैं मुरली मनोहर जोशी और अडवाणी जी को अपने साथ ले जाते हैं। खास तौर से शपथ ग्रहण समारोह में उन्हें दिखाते हैं शपथ ग्रहण समारोह कैसा होता है। वो मंच पर खड़े हो जाते हैं और मुरली मनोहर जोशी और अडवाणी जी को ऐसे बिठा देते हैं जैसे डॉक्टर सीताराम अग्रवाल जी और ये बैठे हैं भाई हमारे महावीर जी।
और मंच से एक ही बात कहते हैं, आज मैं जो कुछ भी हूं, जहां कहीं भी हूं, इन दोनों की वजह से हूं। और ये दोनों जहां कहीं है, तालियां बजाओ जरा एक बार साहब, क्या बात है, बहुत मस्ती से सुन रहे हो आप। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, 5-7 मिनट में अपना कविता पाठ खत्म करूंगा, क्योंकि भोजन इंतजार कर रहा, मुझे इशारा भी मिला है साहब, देख लो आप। जो खाने के हाल वाले थे चले गए भाई साहब। आप सब मस्ती से सुनना चाहते हो तो हाथ खड़े करके एक बार तालियां बजाओ साहब, क्योंकि हंसना हंसाना आदत है मेरी, हंसना हंसाना आदत है मेरी, अपना बनाना आदत है मेरी। लोग तो मुंह फेर के चल देते हैं, आवाज देके बुलाना आदत है मेरी, आवाज देके बुलाना आदत है मेरी। हम तो हरियाणा के, हरियाणा का तो आदमी मस्त होता है। वो एक का रिजल्ट आने वाला था बच्चे का, पिताजी ने साफ साफ कह दी, देख बे तेरा रिजल्ट आने वाला, फेल हो गया ना मेरे को अपना बाप मत कह दियो। अगला तो चाहता था नहीं कहना पड़े, बोला फेल हो गया मेरे को अपना बाप मत कह दियो। बोला ठीक। अगले दिन रिजल्ट आ गया, पिताजी बोले हाँ भाई रिजल्ट आया था, क्या हुआ? बोला छोड़ यार, राम प्रसाद क्या करेगा पूछ के। ये हमारा हरियाणा का बच्चा मिलता भाई साहब, कोई कमी नहीं उसके अंदर। वो एक का और रिजल्ट आया, पिताजी बोले हाँ भाई तेरा रिजल्ट आया था, क्या हुआ? बोले वो सरपंच का छोरा फेल हो गया जी। अरे बोला तेरा क्या हुआ? बोले गांव के डॉक्टर का लड़का फेल हो गया। अरे बोला सरपंच का हो गया, डॉक्टर का हो गया, भाई तेरा क्या हुआ? बोले इससे ज्यादा क्या कहूं, प्रिंसिपल का बेटा फेल हो गया। अरे बोला अपनी बता। बोला फिर पिताजी तू कौन सा प्रधानमंत्री लाग रहा है? तेरा भी निपटा दिया हाथ के हाथ भाई साहब। कोई कमी नहीं मस्ती के अंदर हरियाणा का। हमारे तो मक्खी मच्छर तक में हास्य है। वो एक मक्खी की मच्छर से शादी हो गई बहन जी, शादी के अगले दिन ही मक्खी जोर जोर से रोई। सहेली ने पूछा बहन क्या हुआ? बोली कुछ नहीं, रात को गलती से गुड नाइट जला दी, तेरा जिज्जा मर गया। अच्छा एक का रिजल्ट आया, पिताजी ने कह दी देख बे कल 2 बजे तेरा रिजल्ट आएगा और मेरी मीटिंग चल रही होगी, मेरे को तेरे से कोई उम्मीद नहीं है, तू अपना रिजल्ट बेटा इशारों में बताइयो। बोला पापा इशारा कैसा? बोला एक सब्जेक्ट में फेल हो जाए तो कह दियो जय श्री राम, 2 में फेल हो जाए तो कह दियो राधा कृष्ण, 3 में फेल हो जाए तो कह दियो ब्रह्मा विष्णु महेश, लेकिन बेटा आउट मत करियो, बेइज्जती हो जाएगी मेरी। बच्चा बोला ठीक। अगले दिन वो आया, 2 बजे देखा पापा की मीटिंग चल रही है। पिताजी बोले हाँ भाई तेरा रिजल्ट का क्या हुआ? बोला पापा सांचे दरबार की जय। साफ बिल्कुल भाई साहब, कुछ नहीं साहब। ये मस्ती की बात हरियाणा से पैदा होती है। 4 पंक्तियों से और जोड़ता हूं साहब, सुनिएगा साहब, कि क्या पता था रातों रात हो जाएगी ऐसी बात। पिछली बार नोट बंद हुए साहब, नोटबंदी के टाइम एक आदमी बड़ा परेशान, बोला यार मोदी जी ने मरवा दिया। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहा यार नोट बंद करवा दिए। मैंने कहा फिर क्या हुआ भाई? बोला यार कम से कम कुछ देर की तो छूट देते, ऐसा थोड़ी ना कि मरवा दो। मैंने कहा देख तेरे पे काला धन होगा, मोदी किसी काली चीज को नहीं छोड़ना, सबने सफेद कर देगा। बोले तू कैसे कह सकता है? मैंने कहा देख अमेरिका का राष्ट्रपति काला था। ताली नहीं बजाई भाई साहब आपने, ताली के भी मैं बता देता हूं भाई साहब। वो निर्मल बाबा का नाम सुना? निर्मल बाबा का, निर्मल बाबा समोसे खाए थे, कौन सी चटनी से खाए थे? लाल से खाए थे, हरी से खाए थे? बाबा लाल से खाए थे। ओहो हरी से खाने थे, कृपा वहीं अटकी पड़ी है। वो एक चला गया निर्मल बाबा के दरबार में, बोला पत्नी घर से भाग गई, बच्चे परीक्षा में फेल हो गए, काम धंधा चौपट हो गया, बाबा समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। बोले कवि सम्मेलन में गए थे गोकुलम वाले में? बोले गए थे। अंतरराष्ट्रीय हास्य कवि अनिल अग्रवंशी को सुना था? बोले सुना था। ताली बजाई थी? तो बोला बाबा ताली तो नहीं बजाई, बस बोला कृपा वहीं अटकी पड़ी है साहब। मैंने कही उससे, मैंने कहा भाई मोदी किसी काली चीज को नहीं छोड़ेगा, सबको सफेद कर देगा। बोले अच्छा, लेकिन मोदी जी मिल गए तो 4 पंक्ति कहना चाहता हूं, सुनिएगा साहब। 4 पंक्ति क्या कहते हैं मोदी जी मिल जाते तो, कि क्या पता था रातों रात हो जाएगी ऐसी बात, एक फरमान से ही सड़क पे ला दोगे, और हमें क्या पता थी ऐसी कड़क बनेगी चाय, एक घूंट में ही सारी जीव को जला दोगे। कि जियो मेरे लाल की आशीषी अंबानी के लिए जियो, जियो मेरे लाल की आशीषी अंबानी के लिए, बाकियों को चाय वाली केतली थमा दोगे, और आपने लुगाई छोड़ी, देश का कसूर क्या है, लगता है धीरे धीरे सबकी छुड़ा दोगे, लगता है धीरे धीरे सब। ये काम होगा एक दिन, देख लेना भाई साहब। हर नेता बयान देता है, हर नेता कभी भी आप देख लेना, नेता चुनाव से पहले एक बयान देता है और चुनाव के बाद भी बयान देता है। अभी मोदी जी ने बयान दिया, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। ये बात समझ में आ गई विजय माल्या के, ये बात समझ गया नीरव मोदी के, कि ना खाएगा ना खाने देगा, तो इसका मतलब एक काम करो पैक करवा लो।
और पैक करवा के भाई साहब सारा ले जाओ। मोदी जी ने बयान दिया ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, अगले दिन भाई साहब एक और स्टेटमेंट दी, घर घर में शौचालय बनवा दूंगा। मैंने कहा जब कोई नहीं खाएगा तो मोदी जी ये बताओ फिर वो कहां जाएगा। यहां की तालियां कुछ कम बज रही है भाई साहब महिलाओं की, कि सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया खुद नहीं खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा मैं। और अखिलेश बोले अब जिंदगी में पप्पू जी को अपनी साइकिल चलाने नहीं दूंगा मैं। जेटली जी बोले नई नीतियां बना के रोज, जेटली जी बोले नई नीतियां बना के रोज व्यापारी को रुपया कमाने नहीं दूंगा मैं। बहुत अच्छे। अभी मैं हवाई जहाज से आ रहा भाई साहब, एक औरत के बच्चे ने सिक्के निकल लिए, औरत परेशान हो गई, कह रही सिक्के निकल लिए कोई बचाओ। एक आदमी आया भाई साहब, उसने ठोक पीट के सारे सिक्के निकाल दिए। महिला बोली धन्यवाद, आप डॉक्टर हैं क्या? बोला नहीं, मेरा नाम अरुण जेटली है, पैसा निकालना मुझे आता है। बहुत अच्छे भाई। कि जेटली जी बोले नई नीतियां बना के रोज व्यापारी को रुपया कमाने नहीं दूंगा मैं। और योगी जी ये बोले उत्तर प्रदेश, और योगी जी ये बोले मेरा नारी से क्या लेना देना, खुद ना पटाई और पटाने नहीं दूंगा मैं, खुद ना पटाई और पटाने नहीं दूं। चार लोगों को बुलाया गया साहब राष्ट्रपति चुनाव के बाद। बोले पाकिस्तान बहुत बड़ी समस्या है, इसको निपटाना है। बोले कौन निपटाएगा? बोला एक तो बाबा रामदेव निपटा देंगे। अरे बोला बाबा रामदेव कैसे निपटाएंगे? बोले उसने बड़े बड़े उद्योगपति निपटा दिए, पाकिस्तान को तो 2 मिनट में निपटा देंगे। बोले और कौन निपटा सकता है? बोले केजरीवाल साहब को बुला लो, वो भी निपटा देंगे। अरे बोला केजरीवाल कैसे निपटाएगा? केजरीवाल निपटा ही नहीं सकता। बोला निपटाएगा नहीं तो कम से कम दुखी जरूर कर देगा पाकिस्तान को। बोले तीसरा, बोला तीसरा मोदी जी को बुला लो, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान धूम मचा रखी है, मोदी जी भी निपटा देंगे। और भाई साहब तीनों लोगों को बुलाने के बाद फिर चौथा बंदा ढूंढा, और आपको अच्छा लगे कि किसको बुलाया था तो आपकी ताली चाहूंगा। चौथा आदमी जब कोई नहीं मिला, महावीर जी सुन लो, आपको यकीन नहीं आएगा, मैं बुलाया। ये जिन लोगों ने ताली बजाई है उनको खुशी हुई है, जिन्होंने नहीं बजाई वो मेरे से जलते हैं, क्योंकि उनको कभी केजरीवाल ने भी नहीं बुलाया। चारों को बुलाया और बोले भाई साहब पाकिस्तान को निपटाना कैसे निपटाओगे? चारों ने अपने अपने अंदाज में बताया पाकिस्तान को कैसे निपटाएंगे। हास्य की बात है, हास्य कहां से निकाला सुनिएगा साहब। कि रामदेव बोले यदि अपनी पे आ गया तो, रामदेव बोले यदि अपनी पे आ गया तो, रामदेव बोले यदि अपनी पे आ गया तो पेट की तरह तुझे घुमा के मार डालूंगा। रामदेव का अपना अंदाज है साहब। रामदेव बोले यदि अपनी, अभी एक मेरा दोस्त मेरे पर रोते हुए आया, मेरे से कह रहा यार मर गया, मैं तो दुखी हो गया। मैंने कहा क्या हुआ यार? बोला यार दादाजी गुजर गए। अरे मैंने कहा दादाजी गुजर गए? दादाजी कैसे गुजर गए यार? बोला दादाजी मर गए। मैंने कहा यार इसमें रोने की क्या बात है यार, बड़ी उम्र हो गई होगी उनकी। बोला नहीं यार बाबा रामदेव ने मरवा दिया। मैं बोला तेरा दादा रामदेव ने कैसे मरवा दिया यार? बोले यार टीवी के सामने योग सीख रहे थे सुबह 4 बजे। बाबा बोला जैसे जैसे कहूं वैसे वैसे करते जाना। दादा मेरे भोले भाले। बाबा बोला सांस खींचो। दादाजी ने खींच ली। बाबा बोला और खींचो। दादाजी ने पेट तक खींच ली। थोड़ी देर में लाइट चली गई। बहुत अच्छे भाई साहब। इतनी देर में भगवान ने मेरा दादाजी खींच लिया। 5 मिनट बाद लाइट आई साहब। लाइट आने पर बाबा रामदेव अभी भी एक बात कह रहे थे कि इस प्रकार से तमाम रोगों का निवारण किया जाता है। कि रामदेव बोले यदि अपनी पे आ गया तो पेट की तरह तुझे घुमा के मार डालूंगा। और केजू बोले केजरीवाल, और केजू बोले अपने ही मफलर से तेरा मैं घोंट दूंगा गला और दबा के मार डालूंगा। मैंने कहा भूल के भी मुझसे उलझियो ना, मैंने कहा भूल के भी मुझसे उलझियो ना, लंबी लंबी कविता सुना के मार डालूंगा। कि मैंने कहा भूल के भी मुझसे उलझियो ना, लंबी लंबी कविता सुना के मार डालूंगा। और मोदी बोले 56 इंची सीने की कसम मुझे 56 तेरे टुकड़े बना के मार डालूंगा। 56 तेरे टुकड़े बना के मार डालूंगा। 56 तेरे। और अंत में एक कविता सुनाकर अपना स्थान लेता हूं साहब। एक कविता मैं आपको सुनाता हूं, मस्ती की कविता, उस नंबरों वाली कविता सुना देता हूं। सुनिए आपने, मस्ती की एक कविता सुनाता हूं साहब, आज बच्चों को टेंशन बहुत है। दूसरी सुना दूं, एक दूसरी कविता मैं आपको सुनाता हूं, बिल्कुल नई कविता है, प्रेरणा की कविता है दोस्तों।
ये कविता आपके इर्द गिर्द से गुजरेगी और आपको लगेगा शायद यार ये ऐसा कहीं होता है। हम हर देश के अंदर आजकल जो दहेज की प्रथा चल रही है, आज दहेज की जो बात चल रही है, उसके ऊपर एक व्यंग की कविता है। मैं वो कविता 3 मिनट की कविता सुनाकर अपना स्थान लेता हूं, आप सुनिएगा साहब कविता का मर्म। स्वागत भैया। कि रिश्ता तय होते ही, बहन जी सुनिएगा, बहुत आनंद वाली कविता है, 3 मिनट की कविता, लेकिन आपको लगेगा कि आपने कहीं ये सीन जरूर देखा होगा जिंदगी में। आज दहेज किस कदर हावी है और लोग किस प्रकार से दहेज मांगते हैं, उनका एक अंदाज बताना चाहता हूं साहब आपको। एक एक पंक्ति सुनिएगा साहब। कि रिश्ता तय होते ही, रिश्ता तय होते ही, रिश्ता तय होते ही वर के पिता ने लड़की के पिता से कहा। रिश्ता तय होते ही लड़की के पिता ने, लड़के के पिता ने लड़की के पिता से कहा कि भाई साहब आप किसी बात से मत घबराइए, शादी का बजट जैसे चाहिए बनाइए, आपको तो पता है गुप्ता जी हमें कुछ नहीं चाहिए। रिश्ता तय होते ही वर के पिता ने लड़की के पिता से कहा, भाई साहब आप किसी बात से मत घबराइए, शादी का बजट जैसे चाहिए बनाइए, आपको तो पता है, आपको तो पता है गुप्ता जी हमें कुछ नहीं चाहिए। लेकिन हां, बरातियों की संख्या जरूर 1000 के आसपास होगी, जेंट्री एकदम हाई क्लास और खास होगी। जिन लोगों से हमारे संपर्क है, बहुत ऊंचा समाज है, हमारे यहां मिलने का बहुत रिवाज है। इसलिए टीके की थाली में शगुन की राशि हमारी हैसियत अनुसार रखवाइए, आपको तो पता है गुप्ता जी हमें कुछ नहीं चाहिए। इसलिए टीके की थाली में शगुन की राशि हमारी हैसियत अनुसार रखवाइए, आपको तो पता है, आपको तो पता है गुप्ता जी हमें कुछ नहीं चाहिए। हमने तो जब अपनी बेटी ब्याही थी अच्छी खासी रकम लगाई थी, घड़ी अंगूठी व सूट के लिए 10 लाख नगद भिजवा दिए थे, बाकी परिवार वालों के गिफ्ट उनके मन मुताबिक ला दिए थे, बाकी परिवार वालों के गिफ्ट उनके मन मुताबिक ला दिए थे। बच्चों को खुली छूट थी, 4 डायमंड के और 4 गोल्ड के सेट चढ़ाए थे, हनीमून के टिकट तक हमने बुक कराए थे। बच्चों को खुली छूट थी, चाहे किसी भी कंट्री में घूम कर आइए, आपको तो पता है गुप्ता जी क्या बात है भाई साहब, हमें कुछ नहीं चाहिए। आपको तो पता है गुप्ता जी हमें कुछ नहीं चाहिए। लेकिन हाँ शादी के दिन शहर का नामी कैटरस व टेंट बुक करवा देना। शादी के दिन शहर का नामी कैटरस व टेंट बुक करवा देना। बुक करवाने से पहले एक बार हमको जरूर दिखवा देना, क्योंकि आजकल जयमाल कराने के एक से एक बेहतरीन तरीके होते हैं। बिना ऑर्केस्ट्रा के बड़े बड़े पंडाल फीके रहते हैं। खाने में हर प्रकार का व्यंजन रखवा देना, फेरों से लेकर विदा तक सारा इंतजाम करवा देना। और हाँ पार्किंग बैलेट वाली ठीक रहेगी। 7 सीटर कोई भी गाड़ी किसी कंपनी की भी चलेगी। आखिर कौन नहीं चाहता हमारी बेटी खुश रहे, इसलिए आप भी ये जरूरी रस्म निभाइए। आपको तो पता है गुप्ता जी, तालियां कम बजाई साहब आपने। आपको तो पता है गुप्ता जी हमें कुछ नहीं चाहिए। आपको तो पता है गुप्ता जी हमें कुछ नहीं चाहिए। आपको तो पता है गुप्ता जी हमें वैसे खानदानी लोग। सुनिएगा, कविता का एंड करता हूं और आप मस्ती लीजिएगा। मैंने विषय कहां से निकाला है, जो सामाजिक कुरीतियां उसके ऊपर कैसे कटाक्ष करता हूं। वैसे भी खानदानी लोग जितना कहते हैं उससे अधिक लगा देते हैं। वैसे भी खानदानी लोग तो जितना कहो उससे अधिक लगा देते हैं। कुछ तो इतने भले होते हैं जो बाद में एफडी तक करा देते हैं। कुछ तो इतने भले होते हैं जो बाद में एफडी तक करा देते हैं। आखिर रिश्तेदार ही तो रिश्तेदार का सहारा है। जो आज तुम्हारा है कल हमारा है। जो आज तुम्हारा है कल हमारा है। इसलिए दिल पर किसी प्रकार का बोझ मत लाइए। अब बार बार आपसे क्या कहूं गुप्ता जी, हमें कुछ नहीं चाहिए। शानदार भाई साहब। अनायास ही चुप्पी तोड़ते हुए कविता का अंत करता हूं और आपको एक प्रेरणा देता हूं। अनायास ही चुप्पी तोड़ते हुए लड़की के पिता ने कहा कि भाई साहब यूं अपनेपन की बातें करके हमें और मत रुलाइए। अनायास ही चुप्पी तोड़ते हुए लड़की के पिता ने कहा, यूं अपनेपन की बातें करके हमें और मत रुलाइए। हमें अच्छी तरह पता चल चुका है गुप्ता जी कि आपको कुछ नहीं चाहिए। हमें अच्छी तरह पता चल चुका है कि आपको कुछ नहीं चाहिए। लेकिन एक
बाप, एक बेटी का बाप, एक बेटी का बाप हमेशा यही चाहता है, एक बेटी का बाप हमेशा यही चाहता है, चाहे उसकी जीवन भर की कमाई खप जाए पर कोई दहेज का लोभी उसकी बेटी को ना सताए, चाहे उसकी जीवन भर की कमाई खप जाए पर कोई दहेज का लोभी उसकी बेटी को ना सताए। क्योंकि आजकल जन्म से लेकर मृत्यु तक आजकल कोई उस दहेज का लोभी उसकी बेटी को ना सताए। हम जन्म से लेकर मृत्यु तक हर पहलू पर नारी को दुत्कारने लगे हैं लोग, जन्म से लेकर मृत्यु तक हर पहलू पर नारी को दुत्कारने लगे हैं लोग। इसीलिए तो बेटियों को गर्भ में मारने लगे हैं लोग, इसीलिए तो बेटियों को। आइए मित्रों, आइए दोस्तों, आइए मित्रों, बेटी बचाएं, उन्हें खूब पढ़ाएं, ऊंची शिक्षा दिलाएं, उनको इस लायक बनाइए ताकि कोई दहेज का लोभी सब कुछ मांग कर भी ये ना कह सके कि गुप्ता जी आपको तो पता है हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। और इतना ही कहूंगा कि सितारों को आंखों में महफूज रखना, बहुत दूर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, फिर इसी मोड़ पर। के भीतर अगर बच्चा बसता हो और सच्चाई बसती हो और भगवान बसता हो तो अपने आप चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। अभी मेरी पत्नी बैठी है, कह के आई थी मेरे से, कौन तेरा सम्मान कर रहा है, कहां कविता पढ़ रहा है, तू आज मैं चल के देखूंगी। आज इस नीति ने नाश कर दिया मेरा सम्मान भूल गए भाई साहब ये, और वो जब से भूले जा रही है मेरे को। अभी 2 मिनट पहले व्हाट्सएप पे आया, रोटी मिलेगी हमारे को। मैंने कहा मिलेगी, ऐसा भी नहीं होता, भूल जाता कई बार आदमी, ऐसा थोड़ी ना खाना नहीं मिलेगा। मीनाक्षी जी बैठी है, कितने मन से सुन रही है। अब मैं जो सुना रहा हूँ ना चुटकुला नहीं, सच्चाई बता रहा हूँ। एक महिला ऑडिटोरियम में आधे घंटे से बोल रही थी मेरे को, आज भी घर में कलेश करके मेरे को क्या लेना देना बताओ, मैंने कोई ठेका नहीं रखा। आधे घंटे से बोल रही थी, मैंने पूछ लिया, मैंने कहा बहन जी मुझसे कोई गलती हो गई क्या? बोली नहीं, तेरी शक्ल मेरी सांस से मिलती है। क्या करूंगा बाबू जी, ये चुटकुला नहीं था, ये चुटकुला नहीं है, चुटकुला नहीं है साहब। हंसना हंसाना आदत है मेरी, अपना बनाना आदत है मेरी, लोग तो मुंह फेर के चल देते हैं, आवाज देके बुलाना आदत है मेरी। आज है तपती दोपहरी, कल फूलों की बरसात बनेंगे। कहां गई वो अध्यक्ष मुदा? आज तो सारा नारियों का राज है। अध्यक्ष जो है वो महिला, संचालिका महिला, मीनाक्षी जी महिला, पत्नी आई हुई है मेरी। मैं तो कतई मैं मरा भाऊ भोज के अंदर बाबू है, पत्नी वो है, पत्नी का मैं बलजीत चुटकुले सुनाए कोई बात नहीं, ये सुनाए कोई बात नहीं, आदमी नहीं सुनाना चाहिए बच्चे। ये जो अत्याचार आदमियों पे हो रहा है ना, ये जुल्म हो रहा है भाई साहब, और इतने सारे आदमी बैठे हैं उसके बाद भी सपोर्ट नहीं कर रहे। मैं एक बात जरूर बता देना चाहता हूँ बाबू जी, पहले सुन लो। पहले महिलाओं को अबला कहते थे, आज सबला कहते हैं। अबला इसलिए कहते थे, पति खर्चे के पैसे देता था, पत्नी पति के पास जाती थी, पैसे खत्म हो गए, अबला। आज नारी सबला है। ऊपर तक जरा ये बात अभी ये छोटी सी बात थी जुड़ने की। वास्तव में चुटकुला रहित कवि सम्मेलन का तो मैं बहुत दिन से इंतजार कर रहा था। इन्होंने कहा सन्नाटे में जो सुनी जाती है वही कविता होती है। क्या बेवकूफ बना रहे हैं लोगों को। सन्नाटे में सुना लो ना, सुन करके जाए। सन्नाटे में सुनी जाती है, कौन ताली बजाएगा? सन्नाटे में कौन सुनेगा? उसको बेवकूफ बना दिया, सन्नाटे में सुनी जाती है। ये चुटकुला नहीं है, ये नेचुरल हाथ से आ रहा है। चुटकुले की जरूरत नहीं हाथ से के अंदर का, ये नेचुरल आ रहा है। नितिन भाई नेचुरल नेचुरल ये आता है। मीनाक्षी जी, अगर आपके मन में सच्चाई हो और कोई वो ना हो तो आएगा हाथ से। अभी आपने बताया कश्मीर में मैं सोच रही थी पलाट ले लूंगी, मैंने नहीं सोचा था। उस दिन मैंने 4 पंक्तियां लिखी, सर आप सुनिएगा। हाथ से मिलता कि मां भारती को खोया हुआ लाल मिल गया। कश्मीर मिला तो मैंने क्या लिखा साहब, मेरा मन भी था कि मैं वहां जाऊं और गया भी, लेकिन क्या मेरे साथ भी थी कि मां भारती को खोया हुआ लाल मिल गया, जो मिल सका कभी ना वो इस साल मिल गया। कल लाल चौक पर तिरंगा लेके गया था, धरने पे वहां
क्या हंसी आपकी मीनाक्षी जी, कमाल है। ये होता हास्य, जबरदस्ती नहीं होती हास्य के अंदर कोई। मेहंदी चुप करवा दो मीनाक्षी जी को। सर ये होता है भीतर से 88,000 नारियां खुलती है जब नेचुरल हास्य होता है, जब नेचुरल भाई वाला। बेटा चुप हो जाओ, ऊपर वालों सब। और ये है ना, कमियों की इज्जत आप लोगों ने रख रखी है, बच्चों ने। ये जो वीआईपी बैठे कुछ नहीं करते, मैं देख रहा हूं उनको बोल दिया, क्योंकि आज है तपती दोपहरी, कल फूलों की बरसात बनेंगे। ये आप बड़ा काम कर रहे हो दिनेश जी, कि आज है तपती दोपहरी, कल फूलों की वो छार बनेंगे। इन पौधों को वृक्ष बना लो, वरना खरपतवार बनेंगे। और एक दावा करता हूं, मंच से अगर मैं कोई टिप्पणी करूंगा, वो मेरी पर्सनल टिप्पणी होगी, जो इन कवियों ने भी शायद कभी नहीं सुनी है। क्योंकि अगर हंसाता कोई आदमी, इसका मतलब ये नहीं होता उसके अंदर संवेदनाएं नहीं होती साहब। मैं दावा करता हूं, मैं जितनी देर मंच पर रहूंगा, आपके चेहरों पर मुस्कुराहट और संवेदनाएं सब कुछ लाऊंगा। पिताजी पे ना कविताएं लिख रखी थी मैंने, माँ पे लिख रखी, मैंने बुआ पे लिख रखी है। ये चुटकुला नहीं है, ये नेचुरल बात है। अभी तक चुटकुला कहाँ है भाई, मैंने बुआ पे लिख रखी है, अब क्यों हंस रहे हो भैया साहब। अभी मेरे को एक आयोजक मिल गया, कह रहा नहीं भाई सूम कवि सम्मेलन करवाना है। सूम, मैंने कहा इसमें क्या होगा? बोला तिथि भी सूम, कवि भी सूम, हंसना नहीं है किसी को भी बस। मैंने कहा अच्छा ऐसा क्यों कर रहे हो भाई साहब? बोले कि हमारी परंपरा है, ऐसा होता है हमारे यहाँ। हमारे इस तरह की चीजें नहीं आती, हमारे यहाँ बिल्कुल शांत बैठना होना चाहिए। हम थोड़े से सभ्य लोग हैं, वीआईपी लोग होते हैं, हम जल्दी से हंसते बसते नहीं है। हमारे यहाँ तो लेडीज को भी कह के भेजा जाता है कि ब्यूटी पार्लर वाले ने मना कर रखा है, ज्यादा हंसोगे तो चेहरे की पीओपी की कोई गारंटी नहीं है। हमारा ऐसा करके भेजते हैं। अब सुन लो साहब, कह रहे हैं, अभी मेरे से पूछा केजरीवाल साहब ने, यार अनिल भाई क्या करूं? मैंने कहा देखो कुछ तो करना ही पड़ेगा साहब, दिल्ली में एक भी सीट नहीं आई। कि रहने के लिए अब तो काशी काबा ढूंढ लो, रहने के लिए। जब एक भी सीट नहीं आई उनकी दिल्ली के अंदर एमपी सांसद के इलेक्शन में, तब मेरे से बात होती रहती है मेरी बात। मेरे पास मोदी जी का भी अक्सर 2:30-3 बजे फोन आता रहता है। ये बुरा मान जाएंगे, इनके पास केजरीवाल का भी नहीं आता। ये मेरे पास आता फोन बहन जी, ये ताली बच्चे ही बजाएंगे क्योंकि उनका दिल साफ है, उन्हें पता ही है हम कभी झूठ नहीं बोल सकता। ये होता राहुल जी, बड़े लोग तो सोचते हैं इसके पास आ रहा, हमारे पास नहीं आ रहा, चिल्लो मेरा कर लोगे। मेरे पास राहुल 2:30 बजे फोन, बोले अनिल भाई पाकिस्तान को निपटाना है। कोई चीख के पाकिस्तान को नहीं निपटा सकता, हादसे में भी नहीं निपटा सकता है। चुटकुला नहीं सुनाऊंगा, हादसे में देखो कि जन धन योजना को कुछ दिन भूल जाओ। मोदी जी का फोन आया 2:30 बजे, आपके पास आया कभी मीनाक्षी जी? नहीं आया। मेरे पास सीधा फोन बाबूजी डायरेक्ट, ये चुटकुला नहीं है। कि जन धन योजना को कुछ दिन भूल जाओ, लाहौर कराची में ही खाते खुलवाएंगे। और अब तालियां चाहिए, और मेक इन इंडिया का और विस्तार करो। पाकिस्तान जाके ही शौचालय बनवाएंगे, पाकिस्तान जाके ही शौचालय बनवाएंगे। तो नौकरी मिले ना मिले, महंगाई घटे ना घटे, नौकरी मिले ना मिले, महंगाई घटे ना घटे, जैसी मिलेगी वैसी रूखी सूखी खाएंगे। पर एक बार पाक को सबक ऐसा सिखला दो, तभी तो मां भारती के अच्छे दिन आएंगे, तभी तो मां भारती। ये मैंने कही थी पुरुषोत्तम जी, उसके बाद वहां सर्जिकल स्ट्राइक हुई। सबूत मांग रहे हैं, सबूत लाओ। सबूत कहां से पाएंगे? सबूत कहां से आएगा? सबूत है ही दो दोनों के पास, या तो मोदी जी के पास या मेरे पास। 12:30 बजे फोन आता मेरे पास, सर मैं तो मीनाक्षी जी को हंसते हुए देख रहा हूं, तो मुझे इतनी खुशी हो रही है। और बस खुशी इस बात की हो रही है, बिना चुटकुले के असर नहीं है। ये मस्ती की बात है साहब। आप तमाम लोग बैठे हैं, कौन? आप मत बोलो, आपका सरदार जी नहीं है यहां पर। अब सुन लो आगे, धारा 370 हटने पर कि इमरान खान देखो वो खिलाने लगे हैं, अच्छा महबूबा और अब्दुल्ला छटपटाने लगे हैं। अभी सुन जाओ, अब चौथी पंक्ति में बेटा रुको।
महबूबा और अब्दुल्ला छटपटाने लगे हैं। हे सोनिया को ये खुशी धारा जो हट गई, कश्मीर से राहुल के रिश्ते आने लगे हैं। कश्मीर से राहुल के रिश्ते आने लगे हैं। कश्मीर से राहुल के रिश्ते। मस्ती कहीं से नहीं निकल सकती है साहब, मस्ती का कोई मुकाबला नहीं, मस्ती तो होती है ऐसी। मेरे से बोले मोदी जी 12:30 बजे हैं, बाबूजी क्या कह रहे हैं, टाइम बदल जाए। सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात। बाबूजी जैसी जैसी घटना होती है ना, वैसा वैसा होता। धारा 370 थी, अलग तरीके से हटाई। सर्जिकल स्ट्राइक थी, अलग तरीके से करी। ऊपर की एयर स्ट्राइक थी, वो अलग तरीके से करी। अब आपकी मानो तो देश का नाश हो जाए। सर्जिकल स्ट्राइक करी, नीचे से करी। मोदी जी ने जब ये ऊपर से करी थी तब मेरे से पूछा था, बोले नहीं भाई अब की बार कैसे करूं। मैंने कहा जी आप नीचे नीचे फेंकते हो। तब उनकी समझ में आई इस बार ऊपर से करनी है। ये किसने बताई? मैंने। अब सुन लो साहब, उसके बाद सारा पाकिस्तान परेशान हो गया। मैंने मोदी जी को कही थी, मोदी जी ये काम कर लो। वहां सारे लोग परेशान हो गए। पाकिस्तान के राष्ट्रपति का फोन आया मोदी जी के पास, प्यार जोड़ लो दोनों देशों में। मोदी जी बोले नहीं जोड़ूंगा, तुम झूठे आदमी हो। बोले जोड़ लो, बोले नहीं। बोले कैसे जोड़ोगे? अब किसी को विश्वास नहीं आएगा तो मैं क्या करूं? मैं तो कह ही सकता हूं ना बाबूजी, गिली बाबू, बच्चों को आएगा, देखना विश्वास कैसे आएगा। बच्चे सुनो, बोले कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति से बोले कि मैं एक ही बात पर प्यार जोड़ूंगा। बोले किस पर? बोले अनिल से पूछ के बताऊंगा। मेरे से मतलब इनसे कहेगा, ये इनके पास किसी का फोन नहीं आता, मेरे से पूछ के बताऊंगा। मैंने उनको बताई, फिर मैंने कहा प्यार जोड़ो, देश को नुकसान नहीं होगा। 4 पंक्तियां सुनाई मैंने, छत बताता हूं आपको बिना चुटकुले का। सुनो कि जो भी है तकरार की बातें दिल से सभी भुला देंगे, और पाक से दुल्हन आते ही सारा कश्मीर सजा देंगे। और सुन ले पाकिस्तान, प्यार का यही रास्ता बाकी है। तुम अच्छी सी लड़की देखो, हम राहुल गांधी ब्याह देंगे। मेरा टिकट पक्का इस बार मीनाक्षी जी की तरफ से। क्यों सर? ये होता अभी देखो, ये सच्ची बात है, चुटकुले नहीं है ये। अभी क्या हुआ, सोनिया जी चिदम्बरम जी से मिलने जा रही थी। आपको पता चिदम्बरम जी जमाना सोनिया जी जा रही थी, राहुल जी भी साथ जा रहे थे। राहुल जी ने पूछ लिया, ये चुटकुला नहीं है, राहुल जी ने पूछ लिया, बोले मम्मी मम्मी हम उनसे मिलने क्यों जा रही हैं? सोनिया ने साफ कह दी, बेटा अगर आज हम किसी से मिलने नहीं जाएंगे तो कल को हमारे से मिलने कौन आए? अभी मैं सब बता रहा हूं, यह पार्टी की बात नहीं है, ये कांग्रेस ही मेरे सामने। मैं ये भी सच्ची बात है, आप देखोगे कि चुटकुला नहीं होता, सच्ची बात होती है। शंकर भगवान में जल चढ़ा रहा, ओम शिवाय मैं भी चढ़ा रहा। अरे मैंने कहा मंत्र तो पूरा बोलने। बोला मंत्र क्या होता है? मैंने कहा ओम नमो शिवाय। बोला नमो नहीं बोलूंगा। भले ही बड़ा शंकर नाराज हो जाए, सोनिया माता नाराज होनी चाहिए। लोग मिल जाते हैं ऐसे, और बहुत सारी बातें हो जाती हैं साहब। मोदी जी हैं, मोदी जी ने कभी कोई गलत बात नहीं करी। कभी भी नोटबंदी हुई, मोदी जी ने कहा, लोग परेशान थे, लोगों ने परेशानी व्यक्त की अपनी। ये हो गया, अभी केजरीवाल साहब 1 लाख कैमरे लगवा रहे हैं दिल्ली के अंदर। आज वो महिलाओं की टिकट फ्री कर दी, 1 लाख कैमरे लगवा रहे हैं। परसों मैंने वैसे ही पूछ लिया, आप कहोगे फिर ये भी ऐसी बात हो गई। मैंने कहा केजरीवाल साहब आप दिल्ली में 1 लाख कैमरे क्यों लगवा रहे हो? बोले यार जिसका मन करता वही चाटा मार के निकल जाता। क्या करूं मैं बताओ? पर इन बेटियों के लिए 4 पंक्तियां कहता हूं, ये हास्य रस था। अब मैं आपको हास्य की कविताएं सुनाता हूं साहब, जितना मेरे पास समय है उतने समय में पूरी कर देता हूं। ये छोटी बच्चियां हैं, अब इनको गर्भ में मार देते हैं। 4 पंक्तियां देता हूं साहब, बहनों के लिए, बेटियों के लिए और मांओं के लिए, कि ये परंपरा इतनी कुरीति देश के अंदर कहां से आ गई कि बच्चे को गर्भ में मारने लगे हैं। 4 पंक्तियां बोलता हूं, तो इसे बेटा बना पालो तो इतिहास छू लेगी। करो विश्वास बेटी पर तो ये विश्वास छू लेगी। कभी जीवन में बेटी को नजरअंदाज मत करना, जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश छू लेगी। जरा से पंख खोलोगे
और अपनी दो पंक्तियां याद आती है उनको सर, अपनी दो पंक्तियां याद आती हैं कि फूलों के गुलदस्ते देखे कल कुछ बच्चे हंसते देखे, फूलों के गुलदस्ते देखे कल कुछ बच्चे हंसते देखे। ऐसे बच्चों को हंसते देखते हैं तो ऐसा लगता है कि फूल खिल रहे हैं साहब। ये गिरीश बाबू बड़ा काम कर रहे हैं, इनकी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं चाहता हूं पहली बार इस कार्यक्रम में आया हूं, एक बार जोरदार तालियां शुभ कार्य के लिए बजाएं और नमन करता हूं उस दो पुरुष को जिसकी वजह से आज हिंदुस्तान जिंदा है, उनके चरणों में नमन करता हूं। एक हाथ से भी कविता सुनाता हूं। छोटे छोटे बच्चों को टेंशन देने लगे हम, छोटे छोटे बच्चों को टेंशन देने लगे हैं, इस बात की टेंशन पढ़ो पढ़ो। मैं स्कूल गया, पढ़ा, बहुत पढ़ा रहा, कभी नहीं पढ़ा, इसलिए पढ़ो। पर ऐसा नहीं बेटा आप मत पढ़ना, आप पढ़ना। ये तो मैं टेंशन की बात बता रहा हूं। टेंशन नहीं देनी चाहिए बच्चों को, क्योंकि हम टेंशन के अंदर कहते हैं बच्चों को 80% नंबर ले आओ, 79 रह गए तो बच्चा सारी उम्र दुखी रहता है। कभी भी बच्चों से मत कहोगे तुम इतने प्रतिशत नंबर लाओ। बच्चों को हमेशा एक बात कहो, मेहनत 100% करो, नंबर भले कितने आए। लेकिन हम एक टारगेट उनको ऐसा दे देते हैं कि एक नंबर भी कम रह जाता है तो आजकल बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। साहब हमने बच्चों का बचपन मार दिया है। सुनिएगा सर, आपको समर्पित करता हूं रैन की कविता जिसकी आप तलाश में थे। सुनिएगा, हास्य रैन बिल्कुल उन्मुक्त होकर सुनिएगा, मस्ती के साथ। हंसा और 1.5 घंटा सकता हूं लेकिन मेरा टाइम सीमित है। सुनिएगा साहब कि आजकल के बच्चे गजब ढा रहे हैं, आजकल के बच्चे गजब ढा रहे हैं परीक्षाओं में। भाई साहब पता नहीं क्यों इतने नंबर ला रहे हैं, क्या है फालतू नंबर लाने की, कोई फायदा थोड़ी ना है। वकील बन जाओ, जज बन जाओ, IAS बन जाओ, क्या फायदा। मैं 3री में फेल हुआ। ऐसे मेरी तरफ मेरे उसके ऊपर चिन्हों के मत चलना, सुनो पहले कोई। जैसे मीनाक्षी जी आप वकील बन गए, ज्यादा पढ़ जाओगे तो क्या बनोगे, वकील बन जाओगे, वकील करके फिर कुछ सांसद बन जाओगे, उससे क्या होता है। मैं 3री में फेल हुआ, नीचे बैठ के सुन रहे लोग मेरे को। ये है फेल होने की बात। 5वीं में फेल हुआ, ये आज अंतरराष्ट्रीय कवि है। ज्यादा पढ़ाई लिखाई करके कोई फायदा ही नहीं है। सुनो, आजकल के बच्चे गजब ढा रहे हैं परीक्षाओं में। भाई साहब पता नहीं क्यों इतने नंबर ला रहे हैं। हम तो 7-8 भाई थे, पढ़ाई में खूब दिल लगाया करते, तब जाके सबके मिला के 60-70% अब देखता हूं तालियों पे कितनी कविताओं पे तालियां बजती हैं साहब। सबके मिला के 60-70% आया करते थे। हौसले इतने बुलंद, बाबूजी कभी उदास नहीं हुए। हौसले इतने बुलंद, कभी उदास नहीं हुए। 1 साल में 2 भाइयों से ज्यादा पास नहीं हुए। घर वालों ने जो पुस्तक एक बार दिलवा दी, बाबूजी सारी जिंदगी वही चला दी। छोटे वाला भाई नितिन भाई, छोटे वाला भाई एक कुछ ने पढ़ा, पूरा जोर लगा लिया, अगली क्लास में नहीं चढ़ा। आखिर में नाम ही कटवाना पड़ा। दरअसल से जबरदस्ती स्कूल में डलवा दिया, पहली कक्षा में दाखिल कराया था। 5 साल बाद पहली से उठवा दिया, वही पाया बैठा था। और इस पंक्ति में आपका आशीर्वाद और आपका प्यार चाहूंगा, अगर यकीन हो तो ताली बजाना, खुशी हो बधाई देना मेरे को, आप भी मीनाक्षी जी देना। इसको खुशी नहीं है बिल्कुल भी। बधाई के टाइम पे चल दिए लोग, इतना जलते हैं लोग एक दूसरे से, पता नहीं। अब सुन लो, 12वीं कक्षा में बाबूजी, बहन जी आप पढ़ी लिखी लग रही हो, सुनो। 12वीं कक्षा में मेरे अकेले के पूरे परिवार में बाबूजी 33% नंबर आया। घर वालों ने जश्न मनाए थे। कैसे जश्न मनाए थे सुनो। जब मैं रिजल्ट देख के घर लौटा तो अद्भुत घड़ी थी। बड़ी बुआ दरवाजे पे आरती का फल लिए खड़ी थी। कहने लगी बच्चे ने इतिहास रच दिया। बुआ बोली बच्चे ने इतिहास रच दिया, और इसी खुशी में सुबेरे के सवा मणि शाम का भंडारा रख दिया। पर साहब दिक्कत की बात तो ये है, ताली बजाने की ये बात है, आज बच्चे 90% पे भी आत्महत्या कर लेते हैं, और पहले 33% पे भी भंडारे होते थे। हमने बच्चों का बचपन कहां खो दिया है, कहां मार दिया है। बड़ी बुआ दरवाजे पे आरती का थाल लिए खड़ी थी। कहने लगी बच्चे ने इतिहास रच दिया, इसी खुशी में सुबेरे के सवा मणि शाम का भंडारा रख दिया। पिताजी ने पूरे घर में सफेदी करवा दी। 33% की खुशी में पिताजी ने पूरे घर में सफेदी करवा दी, और मार्कशीट शीशे में चढ़वा के ड्राइंग रूम में चढ़वा दी। रिश्तेदारों को दिखा हुआ 33 आए। कविता का पावरफुल पंच देता हूं और आपकी भरपूर तालियां चाहता हूं कि बड़ी अम्मा ने तो यहां तक कह दिया, दादी माँ ने तो यहां तक कह दिया, अब जब तक इस बच्चे की पढ़ाई चलेगी
घर में देसी घी की आहट जो जलेगी। ये अलग बात है, पढ़ाई बीच में छुड़वानी पड़ी, बाबूजी 6 महीने से पहले जोत बुझानी पड़ी, लेकिन ना कोई शिकवा ना कोई गिला, दाखिला फिर कॉरेस्पॉन्डेंस में मिला, क्योंकि हमारे समय में बच्चे पढ़ाई से बिल्कुल नहीं घबराते थे, एक कक्षा में कई साल लगाते थे, और कई बच्चों को तो रिश्ते भी स्कूल के थ्रू आते थे। इसकी शादी स्कूल से हुई है, 6वीं में पढ़ता 24 साल का ढीम हो गया। हमारे समय में बच्चे पढ़ाई से बिल्कुल नहीं घबराते थे, कक्षा में कई वर्ष लगाते थे, कई बच्चों को तो रिश्ते भी स्कूल के थ्रू आते थे, और भाई साहब कई बार तो सिलेबस तक एक्सपायर हो जाया करते, कई बार तो सिलेबस तक एक्सपायर हो जाया करते, बच्चे वही पढ़े रहते, मास्टर रिटायर हो जाया करते। क्या बात है साहब। जो बच्चे एक कक्षा में कई वर्ष लगा दिया करते, उन्हें अगले साल कक्षा का मॉनिटर बना दिया करते। एक पंक्ति बस मीनाक्षी जी आप मत सुनना, जैसे आपके लिए वो है भी नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, सुनना मत उसको। जो बच्चे एक कक्षा में कई वर्ष लगा दिया करते, उन्हें अगले साल कक्षा का मॉनिटर बना दिया करते, वही बच्चे आज देश के विजेता बन गए, और उस टाइम के सारे मॉनिटर आज देश के नेता बन गए, और उस टाइम के और उस टाइम के सारे मॉनिटर बन गए। लेकिन आजकल के बच्चे जाने किस तनाव में रहते हैं, अरे हर वक्त एक अभाव में रहते हैं। बच्चों का बचपन बस्ते के दोस्त तले दब गया, और माँ बाप का प्यार कंप्यूटर टीवी में मोबाइल की भेंट चल गया। माँ बाप का प्यार तो मैं चाहता हूं कि एक अंतिम कविता सुनाता हूं। अब कविता डिसाइडर कीर्ति जी से मैं चाहूंगा भाई वो करे तो ज्यादा अच्छा है। एक माँ की कविता सुनाना चाहता हूं, एक देश की और एक हास्य व्यंग की। वो निर्धारित करके कौन सी कविता सुनाऊंगा। एक कविता हास्य की कविता सुना, एक हास्य की कविता। आजकल हमारे देश के अंदर आपने देखा होगा, कभी हमारा देश विश्व गुरु था, और विश्व गुरु था क्या आज भी बन सकता और है कि हम हंसी की बात को तो गंभीरता से ले लेते हैं और गंभीर बातों को हंसी में उड़ा देते हैं। हमें हंसी की बात हंसी में रखनी चाहिए और गंभीर बातों को गंभीरता से लेनी चाहिए। पहले छोटी छोटी चौपाली लगती थी बाबूजी के टाइम पर, एक दूसरे पे छीटा कसी होती थी, कोई बुरा नहीं मानता था, हंसते थे, हार्ट अटैक की बीमारियां नहीं होती थी। आजकल लोग टेंशन में इतना रहने लगे, वो टेंशन पता नहीं कहां की पाल रखी है, ऐसी ऐसी टेंशन पाल रखी है। बड़े बड़े पद मिल गए, बहुत पैसा हो गया, लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है, पता नहीं कहां की टेंशन लिए बैठे हैं। वो एक छोटी सी बात बता रहा हूं, चुटकुला नहीं है। एक बैठा, अरे मैंने टेंशन में क्यों बैठा है? बोला दिन सारी दुनिया मर जाएगी। तो मैंने कहा तू टेंशन में क्यों बैठा है? बोला तो सबसे आखिरी में मरेगा, उसने शमशान घाट कौन लेके जाएगा? दुनिया टेंशन में बैठी है। टेंशन का कुछ नहीं है। टेंशन का क्या होता है? मैं तो 4 पंक्तियां कहता हूं साहब, कि चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है। बन जाओ बहुत बड़े नेता, बन जाओ आप अमिताभ बच्चन, बन जाओ आप सचिन तेंदुलकर, बन जाओ आप अंबानी। अगर ये छोटा सा जीवन है, साथ 4 पंक्तियां लेकर जाना साथ में, कि चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है। सही मायनों में यही जिंदगी होती है। चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है, सही मायनों में यही जिंदगी होती है। और हंसना किसी इबादत से कम नहीं, किसी और को हंसा दो तो बंदगी होती है, किसी और को हंसा दो तो बंदगी होती है। हंसना तो जैसे हम भूल ही गए साहब। वो एक मित्र ने पूछा, यार क्या करूं आजकल काम में बहुत मंदा है। एक मित्र ने पूछा, आजकल देखोगे आप साहब हिंदू संस्कृति को कैसे बदनाम कर देते हैं लोग। हमारे कुछ बाबा ऐसे आ गए, आपने देखा होगा बाबाओं का क्या आचरण है, वरना ऐसे ऐसे ऋषि और संत अब भी ऋषिकेश वगैरह में आपको मिल जाएंगे, जिन्होंने सारी उम्र त्याग और तपस्या से इस पृथ्वी को आज तक जीवित रख रखा है। लेकिन कुछ बाबाओं ने हमारी संस्कृति को हमें परेशान करके, जब हम दूसरी जगह खड़े होते हैं तो दूसरे धर्म के लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं। उन बाबाओं ने वो हरकत की, केवल उनके लिए मैं बात कहता हूं कि एक मित्र ने पूछा, यार क्या करूं आजकल काम में बहुत मंदा है। मैं बोला बाबा बन जा, कम लागत में सबसे अच्छा धंधा है। मैं बोला बाबा बन जा, कम लागत में सबसे अच्छा धंधा है। वो बोला यार लेकिन मैं तो शादीशुदा हूं, ये बड़ी कठिनाई है। मैं बोला तू एक से घबरा गया, एक आधे बाबा की कई लुगाई है। मैंने कहा तू एक से घबरा गया, एक एक बाबा की तो कई लुगाई है। एक लंबा सा तिलक लगाकर दाढ़ी बढ़ा ले, फिर चाहे किसी को भी मूर्ख बना ले। एक लंबा सा तिलक लगाकर दाढ़ी बढ़ा ले, फिर चाहे किसी को भी मूर्ख बना ले। वो बोला ये बात नहीं है यार, कल 2 बाबे तो तिहाड़ जेल से छूटे हैं, 3 बाबे तो पब्लिक ने कल सरेआम कूटे हैं। मैं बोला यार जेल जाना कौन सा कठिन काम है, वहां तो हर प्रकार की सुविधाएं में आराम है। वहां तो तुझे एक से एक VIP मिल जाएंगे।
अरे 10-20 चेले तो तेरे जेल में बन जाएंगे। अब तो तू एक काम कर, कोई सा एक भगवान पकड़ ले, उसकी सारी कथाएं मुजावानी रट ले, 2-3 संस्कृत के श्लोक और 3-4 आरती याद कर लियो, ढोलक मंजीरे वाले की जरूरत पड़े तो यार मेरे को धर लियो। वैसे भी पब्लिक को तो, अब आप याद करना केबीसी का वो सीन जब सोनाक्षी जी आई थी, वैसे भी पब्लिक को तो आंख मूंद कर केवल गर्दन हिलानी है, उन्हें नहीं पता कौन मूर्छित पड़ा और बूटी किसको लानी है। वैसे भी पब्लिक को तो आंख मूंद कर केवल गर्दन हिलानी है, उन्हें नहीं पता कौन मूर्छित पड़ा है और बूटी किसको लानी है। और हाँ, कई लोग तो केवल भंडारा खुलने की बाट में रहते हैं, और एक आधे ऐसे आते हैं तो दूसरा अपनी चप्पल बदलने की ताक में रहते हैं। मेरे को तो याद है एक महिला ने मंच पर एक बाबा से ऐसी प्रीत जोड़ी, 15 मिनट बाबा की पिंडी नहीं छोड़ी। चेला बोला बाबा इसको कोई कृपा बरसा, बाबा बोला यार पहले पैर तो छुड़वा। कृपा तो आजकल चुटकियों में बरस जाती है, मात्र गोलगप्पे और डोसा खाने से तकदीर बदल जाती है। कृपा तो आजकल, याद करना उस बाबा को जो ये बात कहता है कि कृपा तो आजकल चुटकियों में बरस जाती है, गोलगप्पे और डोसा खाने से तकदीर बदल जाती है। तेरी ये दुकानदारी चल जाए तो फिर राजनीति में भाग्य आजमाना है, पब्लिक को बेवकूफी तो बनाना है। तेरी ये राजनीति चल जाए तो फिर राजनीति में भाग्य आजमाना है। अरे यार पब्लिक को बेवकूफी तो बनाना है। अगर नेता के साथ साथ बाबा हो गया, समझ ले सोने पे सुहागा हो गया। अगर नेता के साथ साथ बाबा हो गया, समझ ले सोने पर सुहागा हो गया। क्योंकि आजकल ये कथाकार लोग इन भगवानों को महलों में ही खाना खिलाते हैं। भिलनी के देर और सुदामा के तंदुल भगवान गरीबों के यहाँ कब खाते हैं। भिलनी के देर और सुदामा के तंदुल भगवान अब गरीबों के यहाँ कहीं कब खाते हैं। और इन कथाकारों को लोगों को तो हम 56 प्रकार के भोग लगाते हैं। इन कथाकार लोगों को हम 56 प्रकार के भोग लगाते हैं। दूसरी तरफ मेरे देश के करोड़ों बच्चे भूख से बिलबिलाते हैं। अरे ऐसा कौन सा भगवान होगा, कौन सा माँ बाप होगा जो अपने बच्चों को भूखा देखकर 56 प्रकार के भोग खा लेगा। वो तो तभी प्रसन्न होगा जब एक भाई दूसरे भाई को प्रेम से गले लगा लेगा। वो तो तभी प्रसन्न होगा जब एक भाई दूसरे भाई को प्रेम से गले लगा लेगा। लेकिन आजकल कथाकार और आयोजक और भक्त, हर किसी को पैसा और मान सम्मान चाहिए। ये हिंदुस्तान के अध्यात्म की सबसे बड़ी पंक्ति बोलने जा रहा हूं साहब, कि आजकल आयोजक, कथाकार लोग और भक्त सबको पैसा और मान सम्मान चाहिए। सच बताना मेरे दोस्त, ऐसे कितने भक्त हैं जिनको भगवान चाहिए? ऐसे कितने भक्त हैं जिनको भगवान चाहिए? 2 पंक्तियां मां के बारे में कहकर अपना स्थान लेता हूं कि त्याग शहनशीलता दया व क्षमा होती है। मां की संवेदनाएं पढ़ता हूं साहब कि त्याग शहनशीलता दया व क्षमा होती है। इन सबको मिला दो तो फिर लाभ होती है। इन सबको मिला दो। धन्यवाद, नमस्कार। ज्यादा देर आपके बीच में नहीं रहूंगा दोस्तों, 10-15 मिनट का समय केवल लूंगा क्योंकि भोजन का भी समय है। और आदरणीय, कहाँ गए वो भाई साहब? महावीर जी कहाँ? बैठ जाओ महावीर जी, आप आ जाओ। हाँ बैठ जाओ। आप बचपन में भी बहुत उस्ताद थे, मेरे को पता है भाई साहब। ये अभी पिछली होली को जब बचपन में कॉलेज में पढ़ते थे, मैं इनकी बात बताऊं भाई साहब, ये गुटखा बहुत खाते थे। शुरू की बात बता रहा हूं। एक चौराहे पे एक लड़की गाना गा रही होली वाले दिन, रंग दे मुझे तू गेरवा। इनके मुंह में गुटखा भरा था भाई साहब, सारा गुटखा उसकी सलवार पे। बोला ले मैं रंग हुआ तना गेरवा। बहुत मस्त आदमी है भाई साहब। एक बार तालियां बजा दो जोरदार। मैं जुड़ना चाहता हूं और छोटी छोटी 4-4 पंक्तियां रखना चाहता हूं। मैंने चुटकुले हास्य बहुत सुना दिया, हास्य इन्होंने भी सुना दिया। छोटी छोटी राजनीति की 4-4 पंक्तियां रखना चाहता हूं। अभी 2 मेडल जीते ओलंपिक में हमारी बहनों ने, हमारी बेटियों ने। जिस दिन 2 ओलंपिक जीते बेटियों ने, ओलंपिक में हमारी इज्जत रखी हमारी बहनों ने, हमारी बेटियों ने। वो लाई वहां से पदक, आज भी नहीं लाए लोहे का सरिया तक। जो लाई लुगाई लाई वहां से भाई साहब। उसी दिन केजरीवाल साहब ने दिल्ली में एक बयान दिया, मैं भी बचपन से लड़की बनना चाहता था, मुझे मोदी जी ने रोक लिया। हर काम में मोदी भाई साहब। 5 कमरों का फ्लैट है केजरीवाल का दिल्ली में, 5 कमरों का। एक कमरे में पूरा परिवार रहता है, बाकी 4 में मोदी के खिलाफ सबूत इकट्ठे कर रखे।